वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत के प्रथमा पाठः सूची पर्यावरणम के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने सामने जिस प्रश्न को हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, उस पाठ के प्रश्न को आप अपने सामने पुस्तक को खोल कर रखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 4 तक हम लोग कल समझ चुके हैं। आज अतिरिक्त अभ्यास का प्रश्न संख्या 5 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आपको लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठं पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 5 के पहला प्रश्न आपका है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब हुआ एक पद में ही उत्तर देना है। 5 के पहला के प्रथम प्रश्न आपका है सत सकटीयानम कीदृशं धूमं मुंचति। अर्थात सैकड़ों गाड़ियों से किस प्रकार के धुएं मुक्त होते हैं। देखिए, उसका उत्तर क्या होगा? कजल मलिनम, काजल के समान काले धुएं, गंदे धुएं मुक्त होते हैं। कज्जल मलिनम इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका है यानानां कति पंक्तयः। यानों की कितनी पंक्तियां हैं? 5 के 2 का उत्तर देखिए अनंता, अनंत पंक्तियां हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिए भ्रीषं दूषितं किम। भ्रीषं दूषितं किम, अत्यधिक दूषित क्या है, प्रदूषित क्या है। तीसरा का उत्तर आपका हुआ वायुमंडलम। वायुमंडल जो है हमारा अत्यधिक दूषित है। 5 के चौथा प्रश्न नगरात दूरं कंगनया। नगरात, नगर से दूर कौन जाए? चौथा का उत्तर माँ, मुझे। मुझे का मुझे जो है इस पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के लिए। कवि ने अपनी व्यथा को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमें नगरों के जो अभी व्यवस्था है, जीवन की जो व्यवस्था है, उससे हम ऊब चुके हैं और यहाँ हमें शांति नहीं मिल रही है। शांति के लिए मैं नगर से दूर जाना चाहता हूँ। 5 के 5वां प्रश्न समीर चालिता का। समीर चालिता का हवा से क्या चालित है?
देखिए इसका उत्तर पांचवा का, कुसुमावली ही फूलों की पंक्तियां। इस प्रकार प्रश्न 5 का प्रथम जो प्रश्न माला है वह आपका समाप्त हुआ। 5 का दूसरा देखिए, 5 का दूसरा दिया हुआ है, द्वितीय भाग दिया हुआ है, पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूर्ण वाक्य में, पूरा वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 के 2 का पहला प्रश्न, के पिष्टः नो भवन्तु, कौन पीछे नहीं जाए। उत्तर इसका देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मः पिष्टा नो भवन्तु, पत्रों के नीचे लताएं वृक्ष ये नहीं समाप्त। प्रश्न संख्या 5 के 2 के दूसरा प्रश्न, बंधो कुत्र चला। हे भाई कहाँ चलो। देखिए इसका उत्तर, बंधो खगकूल कलरव गुंजित वन देशं चला। हे भाइयों, जहां पक्षियों का कलरव, पक्षियों के गीत से वातावरण गुंजित हो, वैसे स्थान वन देश को चलो। प्रश्न संख्या 5 के 2 का तीसरा प्रश्न देखिए, अत्र धरातलं कीदृशम् अभवत्, यहाँ धरती किस प्रकार की हो गई है। देखिए इसका उत्तर, अत्र धरातलं समलम् अभवत्, यहाँ धरती प्रदूषित हो गई है। यहाँ धरती जो है प्रदूषित हो गई है। प्रश्न 5 के 2 के चौथा प्रश्न देखिए, बहिरंतर जगति किंकरणीयम। बहिरंतर जगति किंकरणीयम, इस संसार को क्या करना चाहिए, बढ़िया हो, सुंदर हो। बहिरंतर जगति बहु शुद्धिकरण करणीयम, इस संसार को हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है, शुद्ध करना चाहिए। प्रश्न 5, ग्रामांते किं प्रपश्यामि, गांव के अंत में क्या देखता हूँ। ग्रामांते निर्झर नदी परः पूरं प्रपश्यामि, गांव के अंत में झरने नदियाँ जल से पूर्ण देखता हूँ। इस प्रकार प्रश्न 5 के पहला और दूसरा प्रश्न माला समाप्त हुआ। तीसरा प्रश्न माला देखिए, यथा निर्दिष्टम उत्तरत्, नीचे जो निर्देशित है उसका उत्तर लिखना है। एकांते कांतारे अनयोः विशेष्यं किम, व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। देखेंगे, एकांते कांतारे, 2 पद है, एकांत जंगल में, इन दोनों के लिए विशेष्य पद क्या है, इन दोनों में विशेष्य पद क्या है। तो इन दोनों में विशेष्य पद आपको कांतारे होगा। कांतारे का मतलब जंगल में। दूसरा देखिए, समलम इत्यस्य विलोम पदं चित्वा लिखत। समलम, समलम का क्या होगा हिंदी,
समलम का हिंदी प्रदूषण युक्त, प्रदूषण युक्त या गंदे, इसका विलोम पद या विपरीतार्थक पद चुन कर लिखे। समलम का विलोम पद निर्मलम हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, स्यान्नैव अत्र क्रियापदम किम। स्यान्नैव, यहाँ क्रियापद क्या है? तीसरा का उत्तर स्यात् होगा। तीसरा का चतुर्थ प्रश्न देखिए, धूमं मुंचति अत्र मुंचति इति क्रियापदस्य कः कर्ता। यह वाक्य जो है, धूमं मुंचति, धुआं मुक्त होता है, यहाँ मुंचति माने मुक्त होता है का क्रियापद का कर्ता कौन है? क्रियापद और कर्ता पद तो आप जानते ही हैं, जो कार्य करता उसे कर्ता, और जिससे किसी काम का होने या करने का बोध हो क्रिया। तो यहाँ कौन मुक्त होता है? वाक्य के अनुसार धुआं मुक्त होता है, इसलिए धूमं जो है यहाँ धुआं मुक्त होता है। और धुआं किससे मुक्त होता है? सत्शक्तियानम, सैकड़ों गाड़ियों से। सत्शक्तियानम जो है आपका ये कर्ता पद होगा। प्रश्न 3 के 5 देखिए, वाष्पयान वाला इत्यस्य क्रियापदम किम। यानी गाड़ियों की, वाष्प युक्त गाड़ियों के समूह, इसका क्रियापद क्या है? तो इसका क्रियापद क्या है? पाठ तो आप लोग पढ़ चुके हैं, और अगर पाठ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसका उत्तर भी आप निसंकोच दे सकते हैं। तो वाष्पयानमाला, इसका क्रियापद संधावती है, दौड़ते हैं। इस प्रकार आज स्वर्णकाकः शीर्षक पाठ प्रश्नोत्तर सहित समाप्त हुआ। आप सभी 10वीं वर्ग के विद्यार्थी जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया, अपने फेयर के कॉपी में सुंदर अक्षर में इसको लिख लेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पूर्ण रूप से यह याद कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। योग्यता विस्तार है, तो व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न को हम व्याकरण का जब क्लास लेंगे उसको समझेंगे। इस प्रकार पाठ संख्या 1 आपका समाप्त हुआ। अगले दिन हम द्वितीय पाठ गुणवती कन्या से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।